इंदौर में लगातार तीसरी बार बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर को लेकर संभागायुक्त संजय दुबे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कई तरह की कठिनाइयों के बावजूद हार्ट और लिवर का सफल परिवहन किया गया। ये पहला मामला था जब हार्ट को एक प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में ले जाया गया था। इसके लिए भी संभागायुक्त ने पूरी टीम का आभार जताया। इंदौर में एक बार फिर से बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर को लेकर संभागायुक्त संजय दुबे ने बेहद ही खुशी जाहिर की। संभागायुक्त ने इस उपलब्धि को लेकर कहा कि लगातार 3 महीनों में ये तीसरा मौका था जब इंदौर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। बॉम्बे फोर्टिस अस्पताल में हार्ट को लेने में रुचि दिखाई गई, वहीं सोनिया का लीवर एंड बाइल इंस्टीट्यूट दिल्ली को दिया गया है। इस पूरे काम में सहयोग को लेकर संभागायुक्त ने सभी के प्रयासों की सराहना की। सोनिया चौहान 20 वर्ष उनकी उम्र थी। वो एपिलेप्टिक पेशेंट थी। उनको 2 दिन पहले अपने घर में दौरा आया और वो गिर पड़ी, जिससे उनको चोट लगी थी सिर में। डॉक्टर्स ने उनको शासकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रीट करने का प्रयास किया, बट जब ये अंदाज़ा लगा कि वो रिकवरी संभव नहीं है तो फिर ब्रेन डेड कमेटी एक होती है जो डॉक्टर्स 4 डॉक्टर्स की होती है, उन्होंने फिर उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया। उसके बाद उनके अभिभावकों से पूछा गया कि क्या वो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति देना चाहेंगे। और मुझे सुखद अनुभव हुआ कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप हमारे बच्ची के जो भी अंग काम आ सकते हैं उनको ले लीजिए। ये उपलब्धि है इंदौर की कि पिछले कुछ दिनों में 3 महीने के अंदर में हम तीसरी बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। जब उनकी सहमति मिली फिर दोबारा से ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए जो 6 घंटे की अवधि होती है उसके बाद फिर से हुआ। और जब ये तय हो गया कि अब उनकी रिकवरी संभव नहीं है, फिर हम लोगों ने बॉम्बे और दिल्ली के अस्पतालों से संपर्क करने का प्रयास किया। लगभग सभी अस्पतालों को बोला गया और फोर्टिस बॉम्बे ने हार्ट को लेने की रुचि दिखाई, क्योंकि उनके पास संसाधन थे और वो तैयार थे। और साथ ही साथ लिवर एंड बाइल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल्ली में है, उन्होंने लिवर के लिए कहा। फिर उनकी टीम्स को फ्लाई करना था, रात में टिकट्स नहीं थे, तो फिर ये हुआ कि चार्टर्ड प्लेन्स लेकर आएंगे, बट फाइनली वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो फिर एक टीम जो दिल्ली से आ रही थी उसको भोपाल उतारा और भोपाल में वो 9:45 बजे पहुंचे। वहाँ से फिर वो ट्रैवल करके 1:45 बजे रात में पहुंचे। इधर बॉम्बे से एक टीम आई और चार्टर्ड प्लेन के लिए प्रयास करते रहे, बट नहीं मिला। तो फिर सुबह टिकट्स बुक कराए गए और इंडिगो की फ़्लाइट से बॉम्बे हार्ट को ले जाया गया है फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा, और लिवर को दिल्ली ले जाया गया है जेट एयरवेज की फ्लाइट के द्वारा। संभागायुक्त ने कहा कि सोनिया के अंगों की हार्वेस्टिंग रात से ही शुरू हो गई थी, जो कि एक कठिन काम था। इस पूरे काम में डॉक्टरों की टीम ने बेहतर काम किया। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर्स की टीम ने, एनजीओज ने, मीडिया ने, यहाँ के नागरिकों ने, CISF ने, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने, जेट इंडिगो ने, इन सभी ने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया, क्योंकि एक भी मिनट वेस्ट कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और जो हार्वेस्टिंग चालू हुई वो रात और दिन मतलब सुबह 4:30 बजे चालू हुई, जिससे कि 7 बजे तक ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। 7 बजे हम लोगों ने पहले हार्ट को निकाला, 7:10 पर वो एयरपोर्ट पहुंचा और 7:40 की फ़्लाइट से वो फ्लाई करे, और उसके इमीडिएटली बाद आधे घंटे बाद लिवर को हम लोग लेकर गए और लिवर को भी ट्रांसपोर्ट किया। तो इस प्रकार से 2 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ा, चोइथराम हॉस्पिटल और एयरपोर्ट के बीच में, और कहीं पर भी कोई कठिनाई किसी भी संस्था के द्वारा नहीं हुई। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन इस बार पुनः दिखाया और ये सिद्ध किया कि इंदौर एक अग्रणी शहरों में से है जहां के न केवल नागरिक जागरूक हैं इस काम को अंजाम देने के लिए, बल्कि सभी शासकीय अमले के अधिकारीगण और एयरलाइंस और CISF और एयरपोर्ट भी इसके लिए तैयार हैं कि इस तरह के करें। पहली बार शहर में अंगों को ले जाने के लिए एक साथ 2 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ये पहला मौका था जब हार्ट किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाया गया। कमिश्नर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से इंदौर में जागरूक नागरिक, संस्थाएं और अधिकारी हैं, इस तरह की सराहनीय पहल शहर में होती रहेंगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हार्ट किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाया गया है और फ्लाई करके गया है, क्योंकि हार्ट के लिए केवल 4 घंटे होते हैं जब निकालने से लेकर उसका ट्रांसप्लांट करना होता है। यहाँ ऑपरेशन जब हमने निकालने का चालू किया था ऑर्गन्स को, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वहाँ के पेशेंट्स बॉम्बे और दिल्ली में वहाँ पर उनको हॉस्पिटलाइज करके उनका ऑपरेशन चालू हो गया था, जिससे जैसे ही ये हार्ट ऑर्गन्स पहुँचें तत्काल उनको ट्रांसप्लांट किया जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अभी भी मुझे ये मैसेज मिला है कि बिल्कुल पेशेंट को लिवर लगने की प्रक्रिया प्रारंभ है और बहुत ही सही सिस्टम्स में चल रहा है। हार्ट भी अगले 2 घंटे में ट्रांसप्लांट हो जाएगा और लिवर लगभग 2 बजे तक हो जाएगा।
तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि लिवर और हार्ट का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। 2 आईज यहाँ के पेशेंट्स के लिए यूज़ होंगी, स्किन यहाँ के पेशेंट्स के लिए यूज़ होंगी। किडनी उनका कॉम्प्रोमाइज था, इसलिए किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे। कमिश्नर ने बताया कि आंखें और स्किन यहां के मरीजों के लिए उपयोग होंगी। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर संभागायुक्त ने खुशी जाहिर की। इस तरह की पहल के लिए सहयोग करने वाले नागरिकों के सहयोग को लेकर भी संभागायुक्त ने धन्यवाद प्रकट किया। इस तरह सोनिया के अंगों की बदौलत 2 जान बचाई जा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News।